खबर है और खबर यह है कि गजा के मामले पर या इसराइल और फलस्तीन के मामले पर मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप में जो हल्की सी तलखी हुई, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा कि जब तक फलस्तीनी रियासत के क़याम का मामला तय नहीं हो जाता तब तक इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनना मुमकिन नहीं है। अब मोहम्मद बिन सलमान साहब का ये बड़ा उसूली मौक़िफ़ है, यही बात इमरान खान साहब भी करते थे। मोहम्मद बिन सलमान वली अहद है, जो सुल्तान है शाह सलमान साहब, वो भी यही बात करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान के वालिद। और ये एक पुराना मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए, फिर जो इसराइली रियासत है उसको भी तस्लीम कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए शराइत ये है कि 1967 की पोजीशन पे जाएं। अब मोहम्मद बिन सलमान ने यही शर्त दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के साथ रखी, पे हल्की फुल्की तलखी हुई। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे एस्टीमेट लगाया कि यार ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे सारी गेम हाथ में है, तो हम तो 4 कदम आगे निकल गए थे, हमने तो करारदाद भी पास करवा ली। उधर मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा पैसे वैसे मैं लेकर आ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा यहाँ अमेरिका में, लेकिन ये जो आप इसराइल को तस्लीम करने वाली बात कर रहे हैं, इसकी कंडीशन वही है जो पहले इसकी कंडीशन थी। अब साथ ही पाकिस्तान ने भी अपना पैंतरा बदलना शुरू, पाकिस्तान के मास्टर्स है ना अमेरिका, सऊदीया, और पाकिस्तान ज़्यादा सऊदीया से कंट्रोल होता है, तो पाकिस्तान के मास्टर्स जैसे ही अपनी पोजीशन बदलते हैं, पाकिस्तान भी अपनी पोजीशन को उसके मुताबिक अलाइन करता है। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आ गया, गजा मुआहदे कि हामी मुस्लिम ममालिक को अपनी पोजीशन पर दोबारा गौर करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इलाके में नाजुक जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जियां हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने देखा कैसे पैंतरा बदला यहाँ पे। अब क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया, तो पाकिस्तान को लगा कि हम ज़्यादा आगे निकल जाएं, लिहाजा अब ये पीछे हटना चाहते हैं। तो क्या ट्रंप इन्हें पीछे हटने देगा, ये भी एक सवाल है। मुझे लगता है जब भी ट्रंप का इनको फोन आएगा जूते पॉलिश करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब तो आलमी सतह पे शहबाज शरीफ को कहा जाता है कि शू शाइन बॉय, जूते चमकाने वाला लड़का, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा वही करेंगे।